4 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD के क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ने से पता चल जाता है कि यहाँ पर एक समलंब ABCD है। तो समलंब के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं और बाकी दो भुजाएं असमांतर होती हैं। और इस प्रकार ये 4 भुजाओं से जो मिलकर बनता है उसे चतुर्भुज कहते हैं। तो चलिए इससे परिचित हो जाते हैं। ये आप आकृति देख रहे होंगे, इसमें ये दो भुजाएं आपको दिख रही होंगी AB और CD, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तथा आपको ये अन्य दो भुजाएं दिख रही होंगी AD और BC, ये एक दूसरे के असमांतर हैं क्योंकि इन्हें आगे बढ़ाया जाए तो ये प्रतिच्छेद हो जाएंगी। तो और समांतर रेखाओं की शर्त ये होती है कि दोनों रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और इनके बीच का अंतर हमेशा समान बना रहता है। तो यहाँ पर समलंब की बात हो चुकी। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो समलंब ABCD दिया गया है, तो ये आपके सामने समलंब ABCD है और ये भी बताया गया है कि इसमें AB समांतर DC है। तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको AB और DC दोनों समांतर दिख रही होंगी, तो ये ठीक है, AB समांतर DC है और विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आप जानते हैं कि ये AC विकर्ण खिंचा है और ये BD विकर्ण खिंचा है और दोनों बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर एक बात हमें दी गई है कि AB बराबर 2CD, तो ये दिया गया है, तो इसको हम नोट कर लेंगे। और हो तो त्रिभुज AOB यानी कि AOB नीचे वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा AOB और त्रिभुज COD, तो ये देखिए यहाँ पर COD, इन दोनों त्रिभुजों में हमें इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है कि इनका अनुपात कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले हमें एक समलंब ABCD दिया गया है। आप देख सकते हैं चित्र में हमें एक समलंब ABCD दिया गया है जिसमें AB समांतर DC है। तो सबसे पहले हम इसी को नोट कर लेते हैं। ABCD एक समलंब है। एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। AB समांतर DC। चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है और इसके पहले हम लोग इसे कर चुके हैं। तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ही होता है। यदि कोई त्रिभुज समरूप नहीं होंगे तो ये शर्त लागू नहीं होती। तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो हमारी आकृति दी गई है इसमें इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये समरूप होंगे। तो आंसर है बिल्कुल होंगे, क्योंकि जितना एंगल यहाँ पर बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पर बनेगा और जितना एंगल यहाँ पर बनेगा उतना ही यहाँ पर बनेगा, क्योंकि एक अंतर है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि AOB और COD दोनों ही समरूप हैं। तो दोनों त्रिभुज जब समरूप हैं तो इनमें समरूपता की शर्त लग जाएगी और समरूपता के गुणधर्म से हम इसमें कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से त्रिभुज हैं। तो चूंकि त्रिभुज AOB समरूप है, त्रिभुज यहाँ पे हम बता देते हैं COD ये समरूप है। ये कहाँ से पता चलता है? चित्र से, हम लोगों ने अभी समझ लिया है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है चित्र से समरूप है। तो जब समरूप है तो यहाँ पर इनमें वही वाली शर्त लग जाएगी कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि क्षेत्रफल त्रिभुज AOB और इसका अनुपात यानी बटे दूसरा क्षेत्रफल त्रिभुज COD,
इनका अनुपात जो है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी भुजा लेनी है, तो मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ ट्रिक कि यहाँ पर ए बी और सी डी हमें दिया गया है, ए बी दिया गया है सी डी के फॉर्म में। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको ए बी और ए ओ बी की संगत भुजा ए बी लेना है और सी ओ डी की संगत भुजा सी डी लेना है, क्योंकि ए बी और सी डी में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे ए ओ बी है इसलिए ए बी लिखेंगे सबसे पहले, और सी ओ डी है इसलिए सी डी लिखेंगे और दोनों का वर्ग लगा देंगे इस तरीके से। अब क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी ये अभी ज्यों का त्यों लिखना है, ए ओ बी, और नीचे जो है क्षेत्रफल त्रिभुज सी ओ डी ये भी आपको ज्यों का त्यों लिखना है, और बराबर ए बी जो है वो कितना है, तो आंसर है ए बी, तो ए बी ही है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ए बी का मान बाद में हमें 2CD रख देना है, लेकिन अभी आप ए बी ही रखें। और यहां पे हम लिख चुके हैं तो मान रख देना ही सरल होगा। चलिए हम रख ही देते हैं, यहां पर रखेंगे 2CD और बटे CD, और यहां पर लगा है वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक बार हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज सी ओ डी बराबर सी डी और सी डी कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 4:1। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना था, और जो कि हम निकाल चुके हैं 4:1। तो यहां पर हम लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ए ओ बी, और यहां पर लिखेंगे अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज सी ओ डी। दोनों का अनुपात कितना है, 4:1। तो ये 4:1 के अनुपात में होते हैं। तो इस तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो इसे लाइक करिए। थैंक यू।